गुड इवनिंग एवरीवन। मैं धर्मेंद्र कुमार, आदर्श इंग्लिश क्लास। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपको सामने मैं वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। यानी जैसा कि हम जानते हैं, इससे पिछला वीडियो में मैंने बेसिक चीज के बारे में बताया था कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। यदि ये 3 चीजों के बारे में जानेंगे तो हम सेंटेंस बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यानी हमने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। इट मींस यानी सब्जेक्ट क्या है, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये सब सारी चीजों को बताया जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब पूरे ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस के निर्माण में सबसे पहले वर्ब की जरूरत होती है, यानी वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द वर्ब, क्योंकि वर्ब प्लेज द वेरी वाइटल रोल टू मेक सेंटेंस। यानी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब के लिए बहुत जरूरी है, वर्ब जानना जो बहुत जरूरी है। तो आज हम जानेंगे वर्ब क्या है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी जिसे कार्य करने का बोध हो, यानी जिसे कार्य करने का पता चले। ये बात सही है, वर्ब जिसे कार्य का बोध हो, मगर ऐसा थोड़ा ही है। जिस वर्ब से किसी क्रिया का बोध ना हो तो क्या वो वर्ब नहीं कहलाएगा? जिसे क्रिया का होने का या करने का पता न चले तो क्या वो वर्ब नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर जो मैं ये बोलूं, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? राम है। वर्ब कौन है? गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है। इस बात से क्रिया करने का बोध हो रहा है, यानी क्रिया होता है, यानी राम स्कूल जाने का काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये वर्ब है। मगर यदि मैं ये बोलूं कि राम इज ASTUDT, राम इज अ स्टूडेंट, तो क्या इसमें वर्ब है? यस। यहां पर वर्ब कौन है? इज। इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब है? नहीं है। तो जैसा कि मैं पिछला वीडियो में कई बार बोल चुका हूं कि यदि किसी वाक्य में सिंगल वर्ब आए तो वर्ब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। यानी यहाँ इज क्या है? मेन वर्ब है। मगर मुझे एक चीज बताइए, क्या इससे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है? क्या किसी की कार्य होने या करने का बोध हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना। यानी राम इज ए स्टूडेंट, यानी राम के अवस्था यानी उसके स्टेट को बताता है, यानी राम एक छात्र है। इस वाक्य में इज वर्ब होते हुए भी कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी ये वर्ब है, यानी इसे हम लोग वर्ब कर सकते हैं। यानी हमें क्या पता चला कि वर्ब केवल वो वर्ड नहीं होता है जो एक्शन को शो करता है, राइट। वर्ड होता है यानी जब हम किसी व्यक्ति, यानी इसमें राम की अवस्था की बात कर रहे हैं। यानी आज हमें यह जानना है कि वर्ब कैसे वाक्य में काम करता है और वर्ब का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, राइट। लेट्स गो टू नो। चलिए अब हम ये देखते हैं कि वर्ब कैसे वाक्य में काम करता है। जैसे राइट। अब यहां हम देखेंगे कि वर्ब को 3 पार्ट में यहां पे मैंने एरो बना के बताया। जैसे वर्ब किस चीज के लिए काम करता है? देखिए, वर्ब स्टेट की बात करता है, वो एक्शन की बात करता है और वो पोजीशन की बात करता है। यानी वर्ब इज अ वर्ड, हम कह सकते हैं कि वर्ब क्या है? वह शब्द है जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन की चर्चा करता हो, उसे वर्ब कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे। इट मींस वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। एक्चुअली हम ये जानेंगे कि एक्शन का मतलब क्या होता है? काम, राइट। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। और पोजीशन मींस क्या होता है? अधिकार।
यानी हमें क्या पता चला कि वर्ब इज अ वर्ड शोइंग एन एक्शन स्टेट एंड पोजीशन, यानी वो शब्द होता है जो स्टेट की बात करता हो, एक्शन की बात करता हो और पोजीशन की बात करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे यदि मैं ये बोलूं कि हम लोग वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, इट मीन्स यह सेंटेंस है। यानी सेंटेंस कैसे पता करेंगे सेंटेंस है? तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट चाहिए। यानी इसमें वर्ब है, यस देयर इज वर्ब इन द सेंटेंस, आर क्या है, वर्ब है, आर क्या है, वर्ब है। बट एक्चुअली यहाँ आर के बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है इस वाक्य में, इसलिए इस वाक्य में आर क्या है, मेन वर्ब। आर क्या हुआ, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले आने का अधिकार क्या है, सब्जेक्ट को होता है। यानी यहाँ वी क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरे इंडियन, इंडियन क्या है, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट है। इंडियन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? यानी ये तीनों चीज मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण किया जिसमें एक वर्ब है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, बस केवल अवस्था की चर्चा कर रहा है कि हम लोग हैं तो क्या है, इंडियन है। यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, इंडियन है। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से अगर मैं ये बोलूं ही इज ए सिंगर, वह एक गायक है। इस वाक्य में वर्ब क्या है, इज है। वर्ब क्या है, इज है। इज एक वर्ब है, यानी इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि ही यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ये क्या है, गायक है। राइट? यानी ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इसे हम स्टेटिव वर्ब भी कर सकते हैं, यानी जो अवस्था को बता रहा है। कौन सा वर्ब कहेंगे, स्टेटिव वर्ब। राइट? इसमें कोई काम नहीं कर रहा है मगर अवस्था बता रहे हैं सब्जेक्ट की। अब हम आते हैं एक्शन की। राइट? जैसे अगर मैं ये बोलूं ही runs in the field, he runs in the field, यानी वो फील्ड में दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया का यूज हो रहा है, यानी इसमें वर्ब कौन है, runs। runs क्या है, क्रिया के बारे में चर्चा कर रहा है। यानी ही जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम करता है, दौड़ने का। और कहां दौड़ता है, फील्ड में। यानी क्रिया साफ साफ पता चल रहा है कि रन से कोई काम हो रहा है। यानी रन क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अगर मैं बोलूं आई गो टू मार्केट, यानी यहां गो क्या है, एक वर्ब है। इससे क्या पता चल रहा है, एक्शन की। यानी मेरा क्या क्रिया होता है, बाजार जाना। यानी आई गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूं। इस वाक्य में जाना एक क्रिया है, यानी ये एक्शन को शो कर रहा है। इट मींस दिस इज द वर्ब इन अ सेंटेंस। राइट? अब हम इसी तरह से हम लोग समझेंगे कि पोजीशन कैसे बनाता है। यानी पोजीशन का मतलब अधिकार। राइट? यानी हम ये समझेंगे कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज आल्सो पोजीशन। पोजीशन मींस मालिकाना के बारे में बात करेगा। जैसे यदि मैं ये बोलूं आई हैव ए कार, I have a car, यानी इस वाक्य में have क्या है, verb है। have क्या है, verb है। मगर क्या have इसमें कोई एक्शन कर रहा है क्या, कोई अवस्था बता रहा है क्या? जी नहीं। इसमें क्या कर रहा है, have एक अधिकार की बात कर रहा है। यानी इसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है कि वो एक कार का मालिक है, यानी उसके पास एक कार। That's it. Next one please. He has a मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल। यानी इस वाक्य में हैज क्या है, यानी वर्ब है। कौन से वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, जो कि पॉजिशन को शो कर रहा है। क्रिया नहीं कर रहा है, यानी अवस्था नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। राइट? पॉइंट नेक्स्ट। अगर तो मैं ये बोलूं कि सी हैड ए कंप्यूटर, सी हैड अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर था। यानी हैड कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि हैड क्या कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। My dear students, we have got today that what is the actual definition of verb.
यानी वर्ब का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, आज हमने ये समझा। फिर से एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, समझेंगे और नोट करेंगे, लिखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखने के प्रयास करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए। फिर से चलते हैं। वर्ब इज अ वर्ड शोइंग एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, यानी वर्ब वह शब्द है जो एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन की चर्चा करता हो, उसे वर्ब कहते हैं। क्लियर? पॉइंट नेक्स्ट। अब हम आगे आते हैं, वर्ब को कितने भागों में बांटा गया, राइट, उसको हम लोग देखते हैं। लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, कम समय में ज्यादा हो। जो वीडियो, क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स देना है, ज्यादा से ज्यादा बताना है, मेरा प्रयास यही कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं, इसीलिए आप थोड़ा वीडियो को 2 बार 3 बार करके आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, राइट। अब हम ये देखेंगे कि वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, राइट। कैसे? ये देखिए, वर्ब को